अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इस क्वेश्चन में द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन AP 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द AP। मतलब एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसके सेवंथ और थर्ड टर्म का जो सम है वो 6 है और उनका प्रोडक्ट है 8। हमें फर्स्ट 16 टर्म तक का सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि फर्स्ट टर्म है A और कॉमन डिफरेंस है D, ऐसा अज्यूम कर लिए। तो मेन क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ही होता है। तो फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इस AP का थर्ड टर्म यानी कि A3 और सेवन्थ टर्म यानी कि A7 दोनों का सम कितना है 6। तो A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D और A7 को लिख सकते हैं A प्लस 6D इक्वल टू 6। A ऐड होकर के हो जाएगा 2A, 2D और 6D ऐड होकर के हो जाएगा 8D इक्वल टू 6। यहाँ 2 कॉमन निकाल के इसको कैंसिल किया जा सकता है। तो 2 कॉमन निकाल देंगे, तो 2 कॉमन निकाले तो A प्लस 4D इक्वल टू 6। 2 से उस 6 को काटेंगे तो A प्लस 4D इक्वल टू 3। अब आगे क्या बोला है क्वेश्चन में कि इन्हीं दोनों जो प्रोडक्ट है, इन्हीं दोनों टर्म का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 8 है। तो लिखेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि इन्हीं दोनों टर्म का जो प्रोडक्ट है वो 8 है, यानी A3 इंटू A7 इक्वल टू 8। A3 का मतलब A प्लस 2D और A7 का मतलब A प्लस 6D इक्वल टू कितना है 8। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो A प्लस 2D, A प्लस 6D, यहाँ पे हम चाहे तो A की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर ट्रांसफ़र कर देंगे 4D को उस तरफ तो A की जो वैल्यू है यहाँ A इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 4D। इसको लिख लेते हैं इक्वेशन 1 और इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दें अगर, तो हमारे पास हो जाएगा A के जगह रखना पड़ेगा 3 माइनस 4D। तो 3 माइनस 4D रखेंगे, तो A के जगह रखेंगे 3 माइनस 4D, तो 3 माइनस 4D प्लस 2D पहले से है। फिर ब्रैकेट में A के जगह 3 माइनस 4D प्लस 6D पहले से इक्वल में 8। अब 3 वैसे ही रहने वाला है, माइनस 4D प्लस 2D ये हो जाएगा 3 माइनस 2D और 6D में से 4D जाएगा 3 प्लस 2D इक्वल टू 8। ये आइडेंटिटी बन गई। आइडेंटिटी होता है A माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती है A माइनस बी A प्लस बी इक्वल टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर यही आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी। इसको चलो इस तरफ लिख देते हैं। तो 3 माइनस 2D, 3 प्लस 2D इक्वल टू 8 था। तो 3 माइनस 2D, 3 प्लस 2D हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2D का स्क्वायर इक्वल टू 8 वैसे ही है। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 4D का स्क्वायर इक्वल टू 8। 9 को उस तरफ ट्रांसफ़र कर दो या 4D को उस तरफ ट्रांसफ़र कर दो। तो 4D को उस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे और 8 को इधर ले आओ, तो 9 माइनस 8 इक्वल टू 4D का स्क्वायर। तो 1 इक्वल टू 4D का स्क्वायर या D स्क्वायर इक्वल टू 1/4। D इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1/4। D की वैल्यू प्लस माइनस 1/2। तो D की वैल्यू आ चुकी है प्लस माइनस 1/2। तो D की वैल्यू आ चुकी है प्लस माइनस 1/2। तो जब D की वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे तब A की वैल्यू अलग आएगी। तो लिखेंगे जब D इक्वल टू 1/2 हो। तो ऐसी कंडीशन में फ्रॉम इक्वेशन 1 में गए तो A इक्वल टू क्या था, A इक्वल टू था 3 माइनस 4D। D की वैल्यू 1/2 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो A की वैल्यू 3 माइनस 2 यानी कि A की वैल्यू क्या आ गई 1। तो A की वैल्यू यहाँ 1 है और D की वैल्यू क्या है 1/2 है। हमें क्या निकालना है 16 टर्म तक का सम यानी S16 हमें निकालना है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन, पहली कंडीशन तो ये है कि D इक्वल टू 1/2 और A इक्वल टू 1। तो ऐसी कंडीशन में S16, तो S16
जब निकालेंगे तो एस एन का देखो फॉर्मूला होता है, एस एन इक्वल टू होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो एस 16 हो जाएगा 16 बाई टू, टू ए प्लस 16 माइनस वन डी। ठीक, तो 16 बाई टू हो जाएगा 8, टू ए की वैल्यू 1 है, ठीक, और डी की वैल्यू रख देंगे, ये 16 माइनस 1 हो जाएगा 15, और डी की वैल्यू 1 बाई टू। तो ये 8 ऐसे ही रहने वाला है, 2 प्लस 15 बाई टू। तो यहाँ पर 8 ऐसे ही है, 2 इधर गया तो 4 प्लस 15 बाई टू। 2 से इसको काटे, इस फॉर्मूले 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 19, यानी 19 का 4 से इंटू करेंगे, 4 9 जा 36, 6 कैरी 3 गया 76। तो एक आंसर हमारा आ गया 76, पहला आंसर है 76। ठीक, अब दूसरा आंसर निकालेंगे तो इसके लिए हम लिखेंगे, जब यहाँ हम d इक्वल टू प्लस 1 बाई टू लिए थे, अब लिखेंगे d इक्वल टू माइनस 1 बाई टू, देन इक्वेशन या फ्रॉम इक्वेशन 1 में फिर से जाओ तो 1 कहाँ है, 1 है ये a इक्वल टू 3 माइनस 4d, तो a इक्वल टू 3 माइनस 4d की जगह माइनस 1 बाई टू है, तो ये 3 ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, और 2 से इसको काटे तो 2, यानी कि a की वैल्यू 5 आ गई। तो a की वैल्यू 5 है, d की वैल्यू 1 बाई टू है, हमें फिर से S16 निकालना है। जैसे यहाँ हमने निकाला था, एस एन का फॉर्मूला होता है n बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो इसी तरह से S16 का फॉर्मूला हो जाएगा, S16 हो जाएगा 16 बाई टू, टू ए प्लस 15d। 16 में से कम कर लिए तो 8, 2a की वैल्यू कितना है 5 प्लस 15d की वैल्यू कितनी है माइनस 1 बाई टू, तो माइनस 1 बाई टू ऐसे ही है, तो 8 ये हो जाएगा 10 माइनस 15 बाई टू। तो 8 इंटू ये 2 का इधर इंटू हुआ, 20 माइनस 15 बाई टू। 2 से इसको कैंसिल कर दिए तो 4 यहाँ 5, तो ये हो जाएगा 20। तो सेकंड आंसर जो है वो 20 है, फर्स्ट आंसर जो था 76 है। क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, तो फर्स्ट 16 टर्म का सम जो है वो 76 भी है, 20 भी है। यहाँ दो आंसर आ रहे हैं, यही दोनों हमारे सही आंसर हैं।